सोचो, एक ऐसा समय जब धरती पर देवता घूमते थे, भयंकर लड़ाइयों और महान योद्धाओं का समय। प्राचीन भारत में शक्तिशाली हथियारों की कहानियां सदियों से गूंजती रही हैं। ये काली के हथियार थे, जो समय और विनाश की भयंकर देवी हैं। ये सिर्फ युद्ध के औजार नहीं थे, ये शक्ति, दिव्यता और युद्ध कला के प्रतीक थे। ये हथियार रहस्य और कहानियों में छुपे हुए थे। कुछ कहते हैं कि ये देवताओं के उपहार थे, दूसरों का मानना है कि ये प्राचीन ज्ञान की आग में बनाए गए थे। उनकी उत्पत्ति जो भी हो, एक बात तो साफ है, उन्होंने भारत के युद्ध के इतिहास को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। काली के हथियारों की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं से गहराई से जुड़ी हुई है। कहानी है कि भयानक देवी काली युद्ध के मैदान से निकली। वो राक्षसों की लाशों पर नाचती थीं, उनके कई हाथों में कई तरह के हथियार थे। ये हथियार उनकी दिव्य शक्ति से युक्त कहानियों का हिस्सा बन गए। समय के साथ ये दिव्य हथियार देवताओं के दायरे से मनुष्यों के हाथों में चले गए। राजाओं, योद्धाओं और यहां तक कि आम लोगों ने भी इन्हें चलाना सीखा। वे प्राचीन भारतीय युद्ध का एक अभिन्न अंग बन गए, जिनसे सभी डरते और सम्मान करते थे। काली के हथियारों की दुनिया बहुत बड़ी और विविध है। ये हथियार न केवल युद्ध के लिए बनाए गए थे, बल्कि वे भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी हैं। हर हथियार अपनी बनावट और उद्देश्य में अनोखा, प्राचीन भारतीय शिल्प कौशल की प्रतिभा को दर्शाता है। इन हथियारों में निहित कला और विज्ञान अद्वितीय है। प्राचीन भारतीय शिल्प कौशल की प्रतिभा को दर्शाता है। हथियारों पर की गई नक्काशी और डिजाइन उनकी सुंदरता और उपयोगिता को बढ़ाते हैं। कुछ, जैसे कि कटार, एक क्षैतिज हत्थे वाला खंजर, जिसे करीबी मुकाबले के लिए डिजाइन किया गया था। कटार की अनूठी बनावट इसे विशेष बनाती है। अन्य, जैसे गदा, ताकत के लिए थे। गदा का उपयोग मुख्य रूप से योद्धाओं द्वारा किया जाता था, जो अपनी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन करते थे। चक्र, एक घातक डिस्क जिसे घातक सटीकता के साथ फेंका जा सकता था। चक्र की तीव्रता और सटीकता इसे एक प्रभावी हथियार बनाती थी। बागनक, एक पंजे जैसा हथियार जो दुश्मनों के दिलों में डर पैदा करता था। इसका उपयोग गुप्त हमलों के लिए किया जाता था। और फिर उरुमी, एक लचीली तलवार जो चाबुक जैसी दिखती थी। इसकी अप्रत्याशित गति इसे एक दुर्जेय हथियार बनाती थी। उरुमी का उपयोग विशेष रूप से कुशल योद्धाओं द्वारा किया जाता था। हर हथियार के पास बताने के लिए एक कहानी है, प्राचीन भारतीय कारीगरों की रचनात्मकता और कौशल का प्रमाण। ये हथियार न केवल युद्ध के उपकरण थे, बल्कि वे भारतीय इतिहास और संस्कृति की धरोहर भी हैं। भाग 4, योद्धा का नृत्य, कलारीपयट्टू और काली के हथियारों की जीवित विरासत। काली के हथियारों की विरासत न केवल संग्रहालयों में, बल्कि कुशल मार्शल कलाकारों की गतिविधियों में भी जीवित है। ये हथियार, जो कभी युद्ध के मैदान में उपयोग किए जाते थे, अब कला और संस्कृति के प्रतीक बन गए हैं। केरल का एक प्राचीन भारतीय मार्शल आर्ट, कलारीपयट्टू, इन हथियारों के उपयोग से अपनी जड़ें खोजता है। यह कला रूप न केवल शारीरिक शक्ति को बढ़ावा देता है, बल्कि मानसिक संतुलन और आत्मनियंत्रण को भी सिखाता है। यह युद्ध का एक नृत्य है, युद्ध का एक तरल और सुंदर रूप, जहां हर चाल सटीक है, हर प्रहार संभावित रूप से घातक है। कलारीपयट्टू के हर कदम में एक कहानी छिपी होती है, जो सदियों पुरानी परंपराओं को जीवित रखती है। कलारीपयट्टू के अभ्यासी कठोर प्रशिक्षण से गुजरते हैं, इन हथियारों में महारत हासिल करना सीखते हैं। यह प्रशिक्षण न केवल शारीरिक, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह केवल शारीरिक शक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि अनुशासन, ध्यान और हथियार और उसके इतिहास के सम्मान के बारे में भी है। हर अभ्यास के साथ ये योद्धा अपने पूर्वजों की विरासत को सम्मानित करते हैं। यह प्राचीन कला रूप भारत के युद्ध के अतीत की एक जीवित कड़ी के रूप में कार्य करता है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए काली के हथियारों की विरासत को संरक्षित करता है। यह न केवल एक मार्शल आर्ट है, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर भी है, जो हमें हमारे इतिहास और परंपराओं से जोड़ती है। भाग 5, अतीत की प्रतिध्वनि, काली के हथियारों की आधुनिक प्रासंगिकता। जबकि युद्ध के मैदान के टकराव के दिन लंबे समय से चले गए हैं, काली के हथियारों की प्रासंगिकता पूरी तरह से फीकी नहीं पड़ी है। ये हथियार न केवल युद्ध के लिए, बल्कि आत्मरक्षा और शारीरिक प्रशिक्षण के लिए भी उपयोगी थे। वे अभी भी लोगों को उत्सुक और प्रेरित करते हैं। संग्रहालयों में प्रदर्शित ये हथियार हमें हमारे इतिहास से जोड़ते हैं और हमें हमारे पूर्वजों की बहादुरी की याद दिलाते हैं। इतिहासकार और शोधकर्ता उनका अध्ययन करते हैं, प्राचीन भारतीय युद्ध की पहेली को जोड़ते हैं। वे इन हथियारों के निर्माण और उपयोग की तकनीकों को समझने की कोशिश करते हैं।
उनका प्रभाव न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में विभिन्न प्रकार की मार्शल आर्ट में देखा जा सकता है। कई मार्शल आर्ट्स स्कूलों में इन हथियारों का प्रशिक्षण दिया जाता है। काली के हथियारों की स्थायी विरासत हमें उस समय की याद दिलाती है जब ताकत, कौशल और रणनीति सर्वोपरि थी। ये हथियार न केवल युद्ध के लिए बल्कि सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में भी महत्वपूर्ण है। वे भारत की समृद्ध युद्ध विरासत के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं, जो हमारे पूर्वजों की सरलता और साहस का प्रमाण है। इन हथियारों की जटिलता और सुंदरता हमें उनके निर्माण में लगे कौशल और समर्पण की याद दिलाती है।